Hello and welcome to the science classes. First of all, a very happy Independence Day to all of you. तो आज हम लोग करने वाले हैं chapter 11th of class 8th, which is the force and pressure. So in class 7th you have learned how objects move. तो उन्होंने बोला कि क्लास 7 में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे कर रही हैं. याद है कुछ? नहीं याद तो उसको रिकॉल करो, दोबारा से रिवाइज करो एक बार. डू यू रिकॉल हाउ वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? तो क्या आप जानते हो कि हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पा रहा है. एंड व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंडिकेट? तो इस पूरे स्टांजे में उन्होंने यही दिया है जो आपने क्लास 7 में किया था. ओके, नाउ लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? तो बोल रहे फुटबॉल मूव के लिए आप क्या करते हो? सोचो. What do you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball by a batsman? तो उन्होंने साथ में इमेजेस भी दी हुई हैं. ये एक गोलकीपर बॉल को रोक रहा है ना, एज अ बैरियर काम कर रहा है, गोल नहीं होने देगा, तो वो बॉल को रोक रहा है. किस तरह से रोक रहा है? आगे हाथ किया हुआ है उसने. ओके, तो वो उसकी क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल ज़ीरो कर रहा है. यहाँ पर एक हॉकी प्लेयर दिया हुआ है जो कि अपनी बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है विद द हॉकी. और ये है एक फील्डर जो बैट्समैन ने बॉल मारी है अपने बल्ले से, उसको रोक रहा है. So in all the situation the ball is either made to move faster or slower or its direction motion is changed. तो उन्होंने बोला जहाँ तो इसमें स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना. तीनों में ऐसा हुआ. यहाँ पर उसकी स्लो हो गई है ना, जो स्पीड थी वो स्लो हो गई. इस पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर उसको रोक दिया गया. So we often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? तो उन्होंने बोला कि हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रही है जब हम किसी बॉल को किक कर रहे हैं, किसी बॉल को पुश कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, फ्लिक कर रहे हैं. तो फोर्स क्या है फिर? What can it do to bodies on which it is applied? और ये उन बॉडीज़ के साथ क्या कर रही है जिस बॉडी पर ये लग रही होती है. We shall seek answers to such questions in this chapter. तो उन्होंने बोला इस चैप्टर में हम लोग ये सब आंसर्स देखेंगे इन सब क्वेश्चंस के. So force, a push or a pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. है ना, बहुत सारे टास्क किए जाते हैं इन सब टर्म्स को यूज़ करके. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of the motion of an object. तो उन्होंने बोला ये सब यूज़ करने के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, ऐसे मान लो चल रहा है, उसके मोशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. ओके, फोर्स अप्लाई करने पर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट. तो ये उन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद से फिल करोगे. सो मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, तो किस तरह से की जा सकती है? मूव कर रहा है, उठा भी सकते हो, है ना. लिफ्टिंग मीन्स उठाना, उठा भी सकते हो. पुश भी कर सकते हो यानी कि धकेल सकते हो, और पुल भी कर सकते हो यानी कि अपनी तरह खींच सकते हो, है ना. तो पुश भी होगा, पुल भी होगा, दोनों होंगे. तो इस पूरे को ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो ये सब आप खुद से करोगे. सो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ? तो क्या आप एक फोर्स को बोल सकते हो ये पुश है, ये पुल है, और ये दोनों टाइप की है. आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो. कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड? तो उन्होंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव में गति में लाने के लिए, है ना, उसको या तो पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा. ऐसा होता है क्या? इन साइंस अ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप उसको पुश करोगे या पुल करोगे, वो क्या कहलाएगा? वो फोर्स कहलाएगी. Thus we can say that the motion imparted to objects
was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. तो उन्होंने बोला फोर्स कब आती है भाई, चलो ये देखते हैं फिर. Forces are due to an interaction. Obviously force कैसे आएगी, interaction के through. So suppose a man is standing behind a stationary car. ये बंदा इस कार के पीछे खड़ा हुआ है. Will the car move due to his presence? तो क्या कार मूव करेगी, वो खड़ा हुआ है ऐसे पीछे. अगर आप किसी गाड़ी के पीछे खड़े हो तो क्या गाड़ी मूव करना शुरू कर देती है? बिल्कुल नहीं. Suppose the man now begins to push the car, that is he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of applied force. Note that the man has to push the car, make it move. तो यहाँ पर तो वो ऐसे ही खड़ा था, है ना, लेकिन अब सेकंड वाली पोजीशन में वो कार को पुश कर रहा है, और कार को पुश करने की वजह से क्या होगा, वो कार मूव करेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और कार इसी डायरेक्शन में मूव करेगी. उसके बाद उन्होंने बोला 11.3 ये वाली डायग्राम shows 3 situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling or who is pushing in these cases? So is 11.3a ये वाली, both the girls appear to push each other while other pair of girls in figure 11.3b are laying to pull each other. Similarly the co and the man. 11.3c, they appear to pull each other. The girls in the 2 situations shown here are applying force on each other. Is it also true for a man and the co? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो एक दूसरे को पुश कर रही है, यानी कि एक दूसरे को धकेल रही है. ये इस तरफ को धकेल रही है और ये इस तरफ को धकेल रही है. ओके, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं. पुल मतलब अपनी देखो, पुश मतलब, पुश का मतलब क्या हुआ, पुश का मतलब हो गया धकेलना. ओके, किसी भी चीज़ को दूसरी तरफ को धकेलना, और पुल का मतलब हो गया किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना. ओके, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, और ये एक दूसरे को पुल कर रही है ना. जब भी आप ऐसे होगे तो ये क्या कर रही है, ये उसको अपनी तरफ खींच रही है और ये इसको अपनी तरफ खींच रही है ना. देन उसी तरह से अ मैन एंड अ को, इसमें क्या होगा, ये भी पुल कर रहे हैं एक दूसरे को. ये आदमी इस बुल को अपनी तरफ खींच रहा है और ये बुल जा नहीं रहा और आदमी को अपनी तरफ खींच रहा है ना. तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया पुल. हु इज पुलिंग हुम, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. ये इसको, है ना, आदमी किसको कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुल इसको अपनी तरफ को खींचने की कोशिश कर रहा है. So from these examples we can infer at least 2 objects must interact for a force. तो उन्होंने बोला कि ये सब देखकर हमको ये तो पता चल रहा है कि एटलीस्ट कोई 2 ऑब्जेक्ट्स तो होने चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ क्या करें, वो इंटरैक्ट करें, तभी उनमें क्या होगी, कोई फोर्स लगेगी. Does an interaction of an object with another object result in a force between the 2 objects? जैसे ये दोनों एक दूसरे को धकेल रही हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं. ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं तो ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं. सेम वे में ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. ओके, नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. सो हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ ठग ऑफ वॉर? ये कौन सी है, देखा क्या कभी किसी ने? सब ने देखी है. ये होती है इस तरह से रस्सी खींचना. ओके, हाँ, किसी को नाम नहीं पता होता. चलो, एक नई चीज़ सीखने को मिल गई आज मुझे भी. द ठग ऑफ वॉर. ओके, द गेम ऑफ द ठग ऑफ वॉर. सो इन दिस गेम 2 teams pull at a rope in opposite directions. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope similarly doesn't move. तो उन्होंने क्या बोला, हम लोग ऐसे समझ लेते हैं. तो उन्होंने बोला कि इस गेम में क्या किया जाता है, ये बच्चे अपनी तरफ रस्सी खींच रहे हैं और ये बच्चे अपनी तरफ रस्सी खींच रहे हैं. समटाइम्स अगर दोनों की फोर्स इक्वल होगी, है ना, दोनों की फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो रस्सी बिल्कुल मूव नहीं करेगी. चलो, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो. ओके, लेकिन अगर F1 बड़ी होगी F2 से तो क्या होगा, ये रस्सी इस तरफ को खींच जाएगी. लेकिन अगर F2 बड़ी होगी F1 से तो ये रस्सी इस तरफ को खींच जाएगी. तो ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना.
टीम कौन सी जीतेगी? जो कि दूसरी टीम से ज़्यादा फोर्स लगाएगी, वो टीम जीतेगी। सो आगे क्या है? व्हाट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो उन्होंने फोर्स की नेचर के बारे में क्या बताया कि वही साइड पर वही फोर्स, जैसे बोल सकते हो कि हाँ, इसको बोल सकते हो कि अगर दो फोर्सेस लग रही हैं, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्या होगा? इक्वल और ऑपोजिट बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर एक फोर्स दूसरी फोर्स से बड़ी है और भले ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, वो मूवमेंट होगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगेगी। और अगर एक साइड से ही फोर्स लग रही है तब भी बॉडी मूव करेगी जिस साइड को फोर्स लग रही है। ओके, so forces applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. तो इसमें बताया उन्होंने, इसमें क्या है, ये दो बच्चे, मान लो एक आप हो, एक आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके, एक आपका बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों एक ही डायरेक्शन को फोर्स लगा रहे हो। तो क्या हो रहा है? ये बॉक्स इस तरफ को मूव कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो और इक्वली फोर्स लगा रहे हो। ये इस तरफ को लगा रहे हैं, आप इस तरफ को लगा रहे हो, तो बॉक्स वहीं का वहीं है, बॉक्स मूव नहीं करेगा वहाँ से, क्योंकि F1 इज इक्वल टू F2। ओके, इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो उन्होंने बोला if the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting, वही जो फोर्स बड़ी होगी उस तरफ को ही, है ना, जिस तरफ को वो फोर्स अप्लाई करी जाएगी उसी तरफ वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, दूसरी तरफ को नहीं कर पाएगा। जो फोर्स बड़ी होगी, जो फोर्स छोटी होगी वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। So we learn that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of a force is usually expressed in its magnitude. तो स्ट्रेंथ क्या है उसकी? एक तो होती है डायरेक्शन। ओके, सबसे पहले तो फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि हमें मैग्नीट्यूड भी बता रही है और डायरेक्शन भी बता रही है ना। इस पर मान लो आपने 10 न्यूटन्स, सबसे पहले तो फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन्स। ओके, तो हम चलो मान लो 10 न्यूटन ये बंदा इस तरफ को लगा रहा है और इसकी डायरेक्शन भी दी हुई है कि इस तरफ को लगा रहा है और मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो ये हो गया वेक्टर। तो इसकी स्ट्रेंथ, फोर्स की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे हम लोग? फोर्स की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। एंड वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। तो हम लोगों को उसकी डायरेक्शन बतानी भी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट किस तरफ को मूव कर रहा है। Also, if the direction or the magnitude of applied force changes, its effects also changes. अगर direction change करेगी, magnitude change करेगा, तो उसके effects भी change करेंगे। Okay, force के effect भी change करेंगे। A force can change the state of motion. Let us now find out what happens when a force acts on an object. तो उन्होंने बोला अब देखते हैं कि जब हम लोग एक object पर force लगाते हैं तो उसमें क्या changes आते हैं। So you might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. The applied force makes the ball move toward the goal. तो उन्होंने बोला, है ना, फुटबॉल का मैच देखा है, तो जब पेनल्टी किक मिलती है ना, तो उस पेनल्टी किक में क्या होता है? वो बॉल एक जगह पड़ी हुई है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है। ओके, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या है? 0। मूवमेंट भी उसमें क्या है? 0। लेकिन एक बंदा आया, है ना, मुझे ऐसे वाला बंदे बनाना आता है, तो वो एक प्लेयर, मान लो एक फुटबॉल प्लेयर आया, बंदा नहीं बोलते, एक फुटबॉल प्लेयर आया, उसने इसको किक किया, तो ये जिस डायरेक्शन में उसने किक किया और जिस मैग्नीट्यूड से उसने किक किया, स्पीड और डायरेक्शन दोनों उस पर डिपेंड करेंगी। ओके, तो पहले क्या था? पहले वो बॉल बिल्कुल रेस्ट पर थी, लेकिन जब उस पर फोर्स लगी तो क्या हुआ? वो उसने मूव करना शुरू कर दिया, जिस तरफ को फोर्स लगी उसी तरफ को उसने मूव करना शुरू कर दिया। The applied forces makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper divides or jumps up to save the goal. By this action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball.
द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड इफ द गोलकीपर सक्सीडेड इन स्टॉपिंग द बॉल इट स्पीड डिक्रीजेस टू 0। तो अब देखो उसने है ना पेनल्टी किक ली थी, उसको मिली हुई थी पेनल्टी किक, तो उसने उस बॉल को गोल की तरफ मूव कर दिया। लेकिन अब वो गोलकीपर होगा जो उस तरफ, वो क्या करेगा, वो गोलकीपर क्या करेगा कि उस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा, जहाँ तो वो जंप करेगा, वो हाथ आगे करेगा, वो हॉकी आगे करेगा, सॉरी हॉकी नहीं होगी इसमें, सॉरी ओके हॉकी तो हॉकी में होगी ना, तो इसमें नहीं होगी। तो वो जंप करेगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो क्या ट्राई करेगा कि हम जो बॉल आ रही है ना, जो फुटबॉल आ रही है उसकी स्पीड को, उसके फोर्स की मैग्नीट्यूड को मैं ज़ीरो कर पाऊँ किसी भी तरह से, ताकि वो गोल ना हो पाए। ओके ये है फिज़िक्स। ओके एंड फिज़िक्स तो हम लोग मतलब अपनी डेली लाइफ में बड़ी इजीली देख सकते हैं। बायोलॉजी थोड़ी टफ होती है बिकॉज हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है, हम लोगों को अपनी सिर्फ बॉडी नज़र आ रही होती है, उसके इंटरनल पार्ट नहीं पता होते। लेकिन फिज़िक्स तो हम लोगों को मतलब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो भी फिज़िक्स की वजह से बना है। ओके आप वीडियो देख पा रहे हो फ़ोन पर, ये भी फिज़िक्स है, माइक यूज़ कर रहे हो वो भी फिज़िक्स है, कुछ पेन यूज़ कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ फिज़िक्स। ओके तो फिज़िक्स के एग्जांपल्स बड़ी इजीली आपको आपके एवरीडे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उससे मिल जाएगी। आप देख रहे हो तो फुटबॉल प्लेयर से है ना, हम लोगों ने एग्जांपल ली इसकी। तो फिज़िक्स बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है बिकॉज आपको ना एग्जांपल बड़ी इजीली मिल पाती है इसकी, अगर आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट हो तो। वरना तो फिज़िक्स मतलब बहुत बड़ा मतलब हुआ होता है लोगों के लिए। ओके सो दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स स्पीड। अगर आप किसी भी मूव कर रही बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होएगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होएगा। इफ़ द फोर्स अप्लाइड द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। मान लो अब वो बॉल मूव कर रही थी इसी डायरेक्शन को, एक और ने किक मार दिया कर इसी डायरेक्शन को, तो वो क्या होगा, वो स्पीड वो स्पीड बढ़ा देगी। ओके वो स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देगी उस बॉल की। लेकिन किसी ने इस तरफ से किक कर दी तो क्या होगा, एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन, वही बात जो हम लोगों ने देख ली, इस तरफ को लगाएंगे तो स्पीड भी स्पीड कम हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन इस तरफ से लगाओगे तो उसकी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी उन्होंने सेम सी एग्जांपल दी हुई है वॉलीबॉल को लेकर के, तो इसको आप खुद से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सेम एग्जांपल है, जैसे हम लोगों ने फुटबॉल की एग्जांपल करी वैसे ही सेम एग्जांपल है वॉलीबॉल की। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके आज हम लोगों ने प्रॉपर से फोर्स देखा कि फोर्स क्या है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होती है ना, किस तरह से अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगा रहे हो है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन देयर डायरेक्शंस, तो क्या होगा, तो वो मूव ही नहीं कर पाएगी। ओके लेकिन अगर आप एक ही तरफ से लगा रहे हो, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को, ये बॉक्स है, इस ऑब्जेक्ट को इसी तरफ से दो बंदे धकेल रहे हो तो वो इस तरफ को मूव करेगा। लेकिन अगर एक इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मूव नहीं करेगी बिकॉज उनकी फोर्स इक्वल है बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। तो ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि आएगा मंडे को। कल संडे है तो कल करेंगे छुट्टी। So thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes.